गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसमें नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। लास्ट जो टॉपिक्स थे अपन में पढ़ चुके थे, उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? एक। दूसरा ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इसके आगे आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो अपन स्टडी करने वाले हैं। 10th में आपने पढ़ रखा है, वही चीज़ है, सरल सी बात है। तो 10th में जो पढ़ रखा है वो पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये हम कह सकते हैं। तो क्या थी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन? जो मैग्नेटिक जो फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो क्या थी? तो एक ऐसी जो इमेजिनरी लाइन से अपन जो एज्यूम करते हैं, जो किसी भी प्लेस में, किसी भी स्पेस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने वाली जो लाइंस होती हैं, दैट इमेजिनरी लाइंस आर सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या होती है कि कोई भी लाइंस हैं हमने एज्यूम करी हैं कहीं पर भी, जो कहाँ पर है? बिटवीन टू चार्जेस। एक तरफ तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। उस जगह, उस रीजन में जो भी अपन लाइंस इमेजिनरी करते हैं, जो उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, दैट इमेजिनरी लाइंस आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द सच इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शो करने के लिए जो भी इमेजिनरी लाइंस अपन एज्यूम करते हैं, दीज टाइप ऑफ लाइंस आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं, सरल सी हैं। प्रॉपर्टीज़ पूछी भी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज है, दीज लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। कहाँ से स्टार्ट करती हैं ये? पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पर ख़त्म होती हैं? नेगेटिव चार्ज में। तो पहला जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगी और माइनस में ख़त्म होंगी, कभी भी माइनस से स्टार्ट नहीं करती, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करती हैं? प्लस से। एक बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि इन जो भी फील्ड लाइंस हैं, इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट अपन जो ड्रॉ करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रॉ करता है। जैसे यहाँ पर है तो अपवार्ड हो गया, यहाँ पर हो गया तो डाउनवर्ड्स। कहाँ से कहाँ तक है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। तीसरी बात है, मैग्नेटिक में अपन पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेट में क्या था कि जैसे ये कोई नॉर्थ पोल है और ये कोई साउथ पोल है किसी मैग्नेट में, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करती है? नॉर्थ से, और कहाँ पर ख़त्म होती है? साउथ में। तो मैग्नेट के बाहर इसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। बाहर तो जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल पॉइंट पर तो कैसे रहती है? नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के इंटरनल पॉइंट्स पर हम लेते हैं तो डायरेक्शन कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब ये क्लोज लूप बना लिया इसने। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं, नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएंगी, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी। इसका मतलब है द नेवर मेक्स अ क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप मेक नहीं करती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फोर्थ एंड लास्ट है वो क्या है कि दे टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन है वो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो इंटरसेक्ट करती है, इसके अंदर एंटर कर जाए,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो उसकी कॉज क्या है? तो जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2। दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल और केवल एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक, चलिए केवल थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब इसके आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं, नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, उसको अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या चीज़ है? तो वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, तो डाई का मतलब दो और पोल का मतलब उसके एंड। तो डाइपोल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके दो एंड हैं। कितने एंड हैं? 2 एंड हैं। तो हम जानते हैं, चाहे हम अर्थ ले लेते हैं, चाहे मैग्नेट को ले लेते हैं, जैसे अपन मैग्नेट एज्यूम किया, तो एक उसका नॉर्थ पोल है और एक उसका साउथ पोल है, तो 2 अपोजिट एंड हैं, तो 2 अपोजिट एंड्स इज सेड टू बी पोल्स। सेम सिस्टम यहाँ पर होगा। तो डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम मेड बाय 2 चार्ज। एक ऐसा सिस्टम है जो कहाँ से बनता है? मेड बाय 2 चार्ज। क्या कंडीशन है उसकी? शर्त क्या है? तो शर्त ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर इक्वल। तो मैग्नीट्यूड वो कैसा रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। बट द नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट। डाइपोल का जो अपन ने जो चार्ज लिए हैं उनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनके जो नेचर है वो कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम मेड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो कैसे होनी चाहिए? डिस्टेंस ऑलवेज माइनर, बहुत माइनर होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा जो सिस्टम है जो 2 चार्ज से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट जो जहाँ पर सेपरेट हैं, जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज माइनर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डिस्टेंस बहुत माइनर है और जो चार्ज है वो इक्वल नेचर में है और अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड में, अपोजिट नेचर में है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो लेट, जैसे एक एग्जाम्पल अपन एज्यूम करते हैं, तो NaCl। तो NaCl है क्या चीज़? सोडियम का एक और Cl का एक। तो सोडियम पर जितनी वैलेंसी है उतनी ही क्लोरीन के एटम पर है। सोडियम पर पॉजिटिव है तो क्लोरीन पर नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो NaCl होता क्या है? सामान्यतः अपन जानते हैं साल्ट है, नमक है। तो साल्ट का एक छोटे से छोटा हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक बारीक से बारीक पोर्शन ले लेते हैं, उसमें Na भी होगा और उसमें Cl भी होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत माइनर है। चार्ज कैसे हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर, और सेपरेशन इज माइनर। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चाहे NaCl हो गया, HCl भी हम कर सकते हैं, KCl भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ड्रॉप, ऐसा कोई भी एक पॉइंट जिसमें 2 चार्ज हों, इक्वल मैग्नीट्यूड में होने चाहिए और अपोजिट किस में होने चाहिए? नेचर में, और सेपरेशन उनके बीच में बहुत माइनर है, बहुत कम है, बहुत छोटा सेपरेशन है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर जो अपन पढ़ने वाले हैं इसका मैथमेटिकल टर्म, तो मैथमेटिकल टर्म क्या है? वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? समझिए, एक सिस्टम है 2 चार्ज से बना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ एक दूसरे को क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, नेचर कैसे होगा? अट्रैक्शन का। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन एक सिस्टम में है, एक सिस्टम के एंड पर है, जैसे चौक के, इसके अपने एग्जाम्पल लिया, एक यहाँ पर चार्ज लगा दिया, एक यहाँ पर चार्ज लगा दिया, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो
ये जो इनका बीच का सेपरेशन है वो कांस्टेंट सेपरेशन है, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से पास नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, घूमने की इसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन डेवलप हो जाती है, तो द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इज सेड टू बी मोमेंट। और ये किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन अपन पढ़ चुके हैं। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू फोर्स, तो फोर्स उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉर्क। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू फोर्स, तो इसको बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको अपन। दूसरा आपने पढ़ा था टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू इनर्शिया। तो ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इज इक्वल टू एम आर तो है इनर्शिया और टेंडेंसी ड्यू टू रोटेशन तो इंटू आर, तो टोटल क्या हो जाता है एम आर स्क्वायर। ऐसी एक चीज़ और पढ़ी टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, तो P इंटू आर, P का मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू आर, इसको बोलते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम। तो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो आपका इनर्शिया हो, चाहे वो टॉर्क हो, सारे के सारे क्या है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है। टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू फोर्स है तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू इनर्शिया है तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू लीनियर मोमेंटम है तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तीनों में हम देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, तो तीनों में जैसे फोर्स का मोमेंटम है तो फोर्स का मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस के साथ, इनर्शिया का है तो इनर्शिया का मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस के साथ, और लीनियर मोमेंटम का है तो लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो डायपोल मोमेंटम यानी टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू डायपोल है, तो डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये जो डायपोल है वो क्या है, चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। तो इसका जो रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मल्टीप्लाई किसका होना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस। तो हमने मान लिया एक सिस्टम है, एक डायपोल है, दो चार्ज से बना है, एक है माइनस का क्यू और एक है प्लस का क्यू। तो हमने एक सिस्टम ले लिया, तो एक तो माइनस क्यू चार्ज है और एक है प्लस क्यू चार्ज। एक डायपोल हमने बनाया माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, अब डिस्टेंस हम आर, एक्स, वाई, जेड, एल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं वो हमने कंसीडर किया है 2L। तो L का ट्वाइस किया है, वजह क्या है, वजह ये है कि इसके लिए जो भी हम डिस्टेंस आगे कैलकुलेट करने वाले हैं इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं, चाहे और भी कोई चीज़ निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, और उसकी जो डिस्टेंस है हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसके मिड पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसको L ले लेते हैं तो ये L/2 हो जाएगी, R ले लेते हैं तो R/2 हो जाएगी। तो आधा ना करने से अच्छा हमने इसको पहले ही ट्वाइस कर दिया, तो ये भी L बचेगी, ये भी L बचेगी। तो क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो कितना हो जाएगा, Q, माइनस का है चाहे प्लस का, और सेपरेशन कितना है 2L। तो P इज इक्वल टू कंबाइंड करेंगे तो 2QL। दिस इज डायपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी, चार्ज इंटू डिस्टेंस है तो कूलाम इंटू मीटर। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन क्या है, Q इंटू 2L है। तो Q कितना होता है, T1 A1, 2 में नंबर को लेना देना नहीं, लेंथ है तो L1, कंबाइंड करेंगे तो L पहले पहुंच जाएगा तो L1 T1 A1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। एक बात और है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म होगा। तो वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी, वो ध्यान देंगे। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है तो इसमें क्या काम करता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। यही वजह है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके सराउंडिंग, पॉजिटिव। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन नेगेटिव चार्ज की होती है, तो नेगेटिव चार्ज से वो शिफ्ट होते हैं कितने की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डायरेक्शन की तरह होती है, तो डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसकी, P वेक्टर की। P मतलब डायपोल मोमेंट। तो इन वेक्टर फॉर्म
तो P वेक्टर इज इक्वल टू 2Q, और डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग टू द लेंथ, तो L वेक्टर कूलम इनटू मीटर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जो दो चार्ज से मिलकर बनता है। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेचर में अपोजिट होने चाहिए। और शर्त क्या है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, एक माइनर सेपरेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया। आप पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन डेवलप हो जाएगी। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन को मोमेंट बोलते हैं। किसकी वजह से हुई, डाइपोल यानी चार्ज की वजह से, तो उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड तो Q है, डिस्टेंस हमने मान लिया 2L है, तो Q इंटू 2L मतलब 2QL हो गया। यूनिट हो गई इसकी कूलम मीटर। डायमेंशन फार्मूला हो गया L1 T1 A1। वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, इसलिए ये वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो 2QL इंटू 2QL वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन काम करने वाले हैं, डाइपोल का यूज है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन अपन 5-7 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। उसमें से अपन पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पढ़नी है। तो ध्यान कीजिए कि इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं तो KQ/R² होती है। अब डाइपोल हम लेते हैं तो एक प्लस चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ऐसा सिस्टम है। ये जो प्लस चार्ज है इसके सराउंडिंग चारों ओर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग भी चारों ओर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर कहीं पर भी हो सकता है। इस पूरे सिस्टम की वजह से हम निकालेंगे तो पूरे सिस्टम की वजह से इसके सराउंडिंग कोई ना कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो चारों ओर पॉसिबल है। तो चारों ओर में अपन दो कंडीशन को अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगी कि ये जो डाइपोल है उनकी जो जॉइनिंग लाइन है उस जॉइनिंग लाइन पर कहीं पर भी है तो इसको बोलते हैं ऑन द एक्सिस। दूसरा केस हो सकता है कि जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से जाए, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है इसका इक्वेटर। तो ऑन इक्वेटर, या तो एक्सिस पर निकालना है या हमको इसके इक्वेटर पर निकालना है। तो एक्सिस पहला केस और इक्वेटर इसका दूसरा केस। तीसरा केस आपको एक्स्ट्रा कराएंगे, बुक में नहीं है, वो है कि ना तो एक्सिस पे ना इक्वेटर पे, तो किसी एंगुलर पोजीशन पे, वो अपन आगे डिस्कशन करने वाले हैं। सिलेबस में आपके एक्सिस और इक्वेटर है। तो हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो पहला बात, जो पहला केस अपन निकालने वाले हैं एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ध्यान देंगे, समझेंगे पूरा डेरिवेशन। तो हमने एक डाइपोल एज्यूम किया AB, हमने उसका नाम दे दिया लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB मेड बाय टू चार्ज -Q एंड +Q। मिड पॉइंट इज O, द सेपरेशन इज 2L, तो हाफ A2OL, अनदर हाफ O2B इज L। दिस इज P वेक्टर। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज मेड बाय टू चार्ज -Q एंड +Q एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज P वेक्टर, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम। कहाँ पर करना है, एट द एक्सिस। तो एक्सिस पर कोई पॉइंट P अपन ने एज्यूम किया, एट पॉइंट P प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पर P पॉइंट है। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मिड पॉइंट O इज R। तो मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है।
पॉइंट चार्ज की वजह से हम जानते हैं तो प्लस क्यू की वजह से कोई ना कोई होगी, माइनस क्यू से भी कुछ ना कुछ होगी। तो प्लस क्यू जो होता है, प्लस की वजह से डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा आउटवर्ड्स, और नेगेटिव की वजह से कैसी होती है, हमेशा इनवर्ड्स। प्लस से बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर। क्यों होती है कि प्लस जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट उसको तो रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, अलोंग टू द फोर्स। एक बात। दूसरी बात, अभी अपन फील्ड लाइन्स पढ़े तो प्लस से निकलती है और माइनस से एंटर करती है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स। तो प्लस क्यू की वजह से अपन ने एज्यूम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है, और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, आउटवर्ड्स। और नेगेटिव की वजह से हमने एज्यूम किया वो E2 वेक्टर है, और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, इनवर्ड्स, तो नेगेटिव की तरफ। तो P से E1 और वो प्लस से E1 और माइनस से E2, एक आउटवर्ड्स है और एक इनवर्ड्स है। एक बात। अब क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है, वहाँ से P तक की डिस्टेंस अपने को चाहिए, माइनस से भी चाहिए। तो द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड P यानी B टू P, तो B से P तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो OP माइनस OB, तो टोटल R में से L अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ P ड्यू टू प्लस चार्ज R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, R माइनस L। ऐसी नेगेटिव चार्ज से निकालेंगे तो R यहाँ तक की L और हो जाएगी, तो R2 इक्वल टू R प्लस L। ठीक है, चार्ज हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है। तो नाउ E1 फॉर्मूला क्या होता है, तो K Q अपॉन R1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है तो कितना आएगा, प्लस का Q, तो E1 इज इक्वल टू K Q, और ये कितना हो गया, R माइनस L इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू, तो K मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस R2 स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू K Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। इक्वेशन 2। अभी हमारे पास E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, E1 एंड E2 ये P पॉइंट पर मिल रही हैं, E1 वेक्टर E2 वेक्टर। तो क्या चाहिए अपने को, इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कितना होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो R वेक्टर अपन पढ़ चुके हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और सॉल्व करते हैं तो R का मैग्नीट्यूड आ जाता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A की जगह तो है E1, B की जगह E2, और एंगल अपने को और चाहिए, हियर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द एंगल इज 180। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E इज इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180। We know that cos 180 जो डिग्री है उसकी वैल्यू होती है -1। तो E इज इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 -1। -1 का मल्टीप्लाई होगा तो टोटल फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। E इज इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस का 2E1 E2। E इज इक्वल टू रूट E1 माइनस E2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू प्लस माइनस E1 माइनस E2। इट मीन्स पॉजिटिव ले रहे हैं तो हो जाएगा E1 माइनस E2, नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। या तो E1 माइनस E2 आएगा रिजल्ट, या E2 माइनस E1 आएगा। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी E1 और E2 के ऊपर आ रही है। देखिए E1 की वैल्यू KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर है, KQ अपॉन R प्लस L स्क्वायर है। तो जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे। बड़ा कौन है, तो इसमें KQ दोनों बराबर हैं, R माइनस L इधर R प्लस L, लेकिन ये R माइनस L का होल स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जितनी क्वांटिटी कम होगी
उतनी वैल्यू लार्जर हो जाएगी, जितनी क्वांटिटी बड़ी होगी उतनी वो कम हो जाएगी। हियर E1 इज ग्रेटर देन E2, देन रिजल्टेंट E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। तो अब रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, E1 में से E2 घटा देंगे तो वो हमारा इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो E1 में से E2 घटा रहे हैं तो रिजल्टेंट जो E वेक्टर है उसकी डायरेक्शन E1 में से E2 घटाएंगे तो E1 की डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू पुट की तो E इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अब, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। क्या कॉमन है, तो के क्यू इज कॉमन, 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू, अभी ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया हमारे पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर प्लस एल होल स्क्वायर इधर आ गया माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। एक चीज़ और आ जाएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बचा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से बोलेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से बोलेगा। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों के स्क्वायर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तीनों जगह हमने ये फॉर्मूले लगाए इसका वेक्टर वाला फॉर्म, तो क्या मिलेगा, तो देन वी गेट E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आगे ब्रैकेट ओपन किया तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का 2RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, ऊपर बचा 2RL प्लस 2RL, तो E इज इक्वल टू ये बचेगा के क्यू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? वैल्यूज पुट की हमने के क्यू को कॉमन लिया, बाकी जो बचा उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको फॉर्मूले लगा के हमने इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आ गया हमारे पास के क्यू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान देंगे। अब डाइपोल हम यूज़ कर रहे हैं, डाइपोल के बारे में हमने जो पॉइंट नोट किया है वो क्या चीज़ है कि डाइपोल इज द सिस्टम मेड बाय टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड एट अ माइनर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो है वो कैसी है, एक माइनर डिस्टेंस है। तो माइनर है किसके रेस्पेक्ट में, तो बाकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो हियर 2L इज लेस देन विद रेस्पेक्ट टू R, तो 2L की वैल्यू R के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी होगी, भाग कर दिया तो L इज मोर लेस देन विद रेस्पेक्ट टू R। इट मीन्स
एल स्क्वायर इज मोर लेस देन विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। जब 2l छोटा है तो l और छोटा हो गया, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ l इज इक्वल टू 1 r इक्वल टू 10, तो 10 के रेस्पेक्ट में 1 छोटा है, स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, इसका 100 हो जाएगा। यहाँ पर तो डिफरेंस 9 का आ रहा है, यहाँ पर आ गया 99 का, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। तो देन क्या कर सकते हैं अपन, जोड़ बाकी में छोटी क्वांटिटी को बड़ी के रेस्पेक्ट नेग्लेक्जिबल कर सकते हैं। एल स्क्वायर इज नेग्लेक्जिबल विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, निगलेक्ट कर दो, देन वी गेट ई इज इक्वल टू, तो के क्यूब ब्रैकेट में था 4rl, नीचे था आर स्क्वायर माइनस एल को 0 मान लिया, इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स ई इज इक्वल टू के क्यूब 4rl, ये बचेगा r टू द पावर 4, ऊपर है 4rl, नीचे है r की पावर 4, ऊपर r 1 है, नीचे 4 है, पावर कट जाएगी 3 बचेगी, तो e इज इक्वल टू के क्यूब, ये बचेगा 4l, नीचे बचेगा r क्यूब। ठीक, ऊपर एक r, नीचे r की पावर 4, कैंसिल आउट, पावर बची 3, तो e इज इक्वल टू हमको लिख सकते हैं k, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा 4ql अपॉन r क्यूब। ठीक, इसके आगे देखते हैं क्या आया, ये अपन इसका काम यूज कर चुके, तो इसको तो अपन छोड़ते हैं। तो देखिए नाउ वी कैन से E इज इक्वल टू के, 4ql है, इसको 2 इंटू 2ql लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। क्यों लिखा है ऐसा, वी नो दैट 2ql इज इक्वल टू p, तो 2ql की जगह p पुट कर दो, तो नाउ वी गेट E इज इक्वल टू के 2, ये बचा p अपॉन में r क्यू। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, कहाँ पर, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो डायपोल की एक्सिस पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, k2p अपॉन r क्यू। डायपोल है तो इसलिए हमने p के टर्म में इसको चेंज किया, तो k2p अपॉन r क्यू इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। एक बात, दूसरी बात, अभी अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन में है, क्योंकि E1 में से E2 को हटाया तो इस डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन वेक्टर्स फॉर्म तो क्या हो जाएगा, इन वेक्टर्स फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू k2p वेक्टर अपॉन r क्यू। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस। तो एक्सिस पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, k2p अपॉन r क्यू, और डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की p वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हमने जो डायग्राम दिया उसमें p वेक्टर ये लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वो इस पॉइंट पर निकाला था एक्सिस पर, तो डायरेक्शन p वेक्टर की और e वेक्टर की सेम है। लेकिन अगर हम पॉइंट यहाँ ना लेकर यहाँ लेते हैं तो यहाँ भी लेंगे तो e की डायरेक्शन वही रहेगी जो p की डायरेक्शन है, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो जाए, यहाँ पर हमने लिया है तो इधर है और इधर ले रहे हैं तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हमेशा कैसा रहेगी, p की डायरेक्शन और e की डायरेक्शन सेम रहेगी, चाहे आप यहाँ पर लेते हो चाहे आप यहाँ पर लेते हो। तो द डायरेक्शन ऑफ e वेक्टर एंड p वेक्टर बोथ आर सेम, कहाँ पर, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सिस पर। बाकी का काम अपन नेक्स्ट में करने वाले हैं, इसको करिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।